नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जिसका नाम है वाच्य। और हमने इसमें काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर पढ़ ली हैं, अच्छे से डिस्कस हमने यहाँ पर कर ली है सभी चीजों को। और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन से संबंधित जो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा वाच्य। वाच्य की परिभाषा, यानी कि वाच्य कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि वाच्य जो है किसी भी चीज में बोलने का जो विषय होता है, कोई भी जो वाक्य होता है उसमें जो बोलने का विषय होता है उसे हम कहते हैं वाच्य। यानी कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इसी के आधार पर, क्योंकि जब भी हम कोई भी वाक्य जो है पढ़ते हैं तो वाक्य में क्या होता है कि कहीं पर आपका जो क्रिया होती है, क्रिया का जो मुख्य विषय होता है बोलने का, कहीं पर कर्ता होता है मुख्य विषय, कहीं पर कर्म होता है, तो उसी के आधार पर क्रिया भी लिखी जाती है। ठीक है, जो भी आपका वाक्य होगा उसमें क्रिया जो होती है वो कर्ता के आधार पर होती है, कभी कभी कर्म के आधार पर होती है। क्योंकि अगर बोलने का विषय कर्ता है, ठीक है, वाक्य में बोलने का विषय अगर कर्ता है तो फिर आपकी क्या होगी, क्रिया भी कर्ता के अनुसार होगी। और अगर आपके वाक्य में बोलने का विषय अगर कर्म है तो भी क्रिया आपके कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, और तीसरा आता है आपका यहाँ पर भाववाच्य। तो जिसमें होता है अगर वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के आधार पर है और ना ही कर्म के आधार पर है, तो फिर वो क्या होती है, वाक्य में आए हुए भाव के आधार पर होती है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि हमने क्या कहा कि वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। उसके बाद जिसमें हमने पहला पढ़ा था कृतवाच्य, यानी कि जहां पर बोलने का विषय कर्ता होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जहां पर बोलने का विषय कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहां पर बोलने का विषय भाव होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। और उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर कृतवाच्य को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, और इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पर बताए थे मैंने। और इस तरह से देखिए पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पर मैंने कोई भी चीजें हमने यहाँ पर हटाई नहीं है कि किस तरह से, क्योंकि बच्चे कई बार होता है कि भूल जाते हैं। जिस क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं वो क्लास कई दिनों बाद रिपीट होती है तो बच्चे भूल जाते हैं। तो उसके लिए देखिए जो भी चीजें, तो हमने कहा जब जो क्रिया का, हमने यहाँ पर क्या कहा कि क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार होती है, फिर कर्ता या कर्म के अनुसार होती है। तो जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होगी तो वो क्या होगा, कृतवाच्य होगा। क्रिया के रूप और वचन, जब जो क्रिया का पूरा रूप होता है जिसमें उसके लिंग और वचन आते हैं। ठीक है, लिंग यानी कि अगर स्त्रीलिंग है कर्ता तो स्त्रीलिंग क्रिया, अगर एक वचन है कर्ता तो एक वचन है क्रिया। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर आते हैं सारे उदाहरण। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मुन्ना सोता है, मोहन फल खाता है, रामू पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां गीत गाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर किया था और उसके आधार पर मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि किस तरह से ये आपका कृतवाच्य बनता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज जो सबसे मेन बताई थी वो बताई थी कि यहाँ पर दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यानी कि दोनों प्रकार की क्रियाओं का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है अब देखिए अकर्मक और सकर्मक क्या है वो आपको पता है। क्रिया आपने पढ़ी है, क्रिया के भेद जो है वो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यानी कि जहां पर कर्म उपलब्ध नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर आपका ये जो है कृतवाच्य, ये अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी। ठीक है, दोनों प्रकार की क्रियाएं इसमें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्म से मतलब नहीं है।
यहाँ पर अगर कर्म नहीं भी होगा तो भी चलेगा, अगर कर्म होगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाक्य जो है वो तो आपका कृतवाच्य है। यहाँ पर कर्म से नहीं, कर्ता से यहाँ पर मतलब है। यहाँ पर कर्ता के लिंग वचनों के अनुसार क्रिया के लिंग वचन होते हैं। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था नेक्स्ट जो था हमारा, वो था कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्मवाच्य में हमने जो चीजें पढ़ी थी वो इस तरह से है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्रिया का रूप, फिर से क्रिया का रूप, रूप अर्थात लिंग और वचन। रूप का यहाँ पर अर्थ है लिंग और वचन। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है, ठीक है, तब उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। और देखिए कर्मवाच्य में यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर एक आपका स्थिति है कि यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म जो है, कर्मवाच्य में कर्म जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। अब देखिए क्रिया सकर्मक होती है, ये क्यों होती है क्रिया सकर्मक? क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज है वो कर्म ही है, यहाँ पर कर्ता से लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो क्रिया है वो पूर्ण रूप से कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होती है। तो जिस तरह का लिंग, जिस तरह का वचन कर्ता का कर्म का होगा, बिल्कुल उसी तरह से कर्ता क्रिया के भी लिंग और वचन होंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। इसके उदाहरण भी देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर पढ़ा किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है, मालकिन द्वारा हार बनाया जाता है। नोट करते रहिएगा, किसान से हल चलाया जाता है, मालकिन द्वारा हार बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक एक चीज, अब हमने कहा जिस तरह का कर्ता, जिस तरह का आपका कर्म होगा उस तरह की आपकी क्रिया होगी। ठीक है, हमने कहा मालकिन द्वारा। अब मालकिन क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। और हार, हार क्या है? स्त्री एक वचन है लेकिन पुल्लिंग है। उसी के आधार पर क्रिया है, बनाया जाता है। ठीक है, जाता है एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है। बच्चों, बच्चों शब्द क्या है? बहुवचन शब्द है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या है? यहाँ पर करता है। असली जो है वो है फुटबॉल। क्या खेल रहे हैं वो? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल खेला जाता है, जाता है, यानी कि आपको कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है कर्म से। जिस प्रकार का आपका कर्म होगा क्रिया भी आपकी बिल्कुल वैसी ही होगी। तो इस तरह से हमारा कर्मवाच्य भी यहाँ पर क्लियर होता है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य में मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी जो बातें हैं वो आपको बताई थी कि भाववाच्य आखिर होता क्या है। ठीक है, तो भाववाच्य में मैंने बताया कि ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ना तो आपका कर्ता प्रधान होता है और ना ही आपका कर्म प्रधान होता है। यहाँ पर वाक्य में आया हुआ जो भाव है उसकी प्रधानता होती है, तो इसीलिए यहाँ पर इसे भाववाच्य कहा है। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए जिस तरह से कृतवाच्य की विशेषता थी, जिस तरह से कर्मवाच्य की विशेषता थी, बिल्कुल उसी तरह से भाववाच्य की भी विशेषता है। और भाववाच्य की विशेषता ये है कि इसमें क्रिया का रूप, ठीक है, इसमें क्रिया का रूप। अब क्रिया का रूप क्या होता है? क्रिया का रूप जो है वही सेम लिंग और वचन, कर्म और कर्ता के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होते हैं। ठीक है, और इस वाक्य में प्रायः वाक्य जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, यानी कि निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं। और दूसरा, क्रिया हमेशा, ये चीज आप तीनों चीजें आप याद रखेंगे इसमें। ये तीन बातें हैं जो आपको भाववाच्य के लिए याद रखनी है। वो है कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है और आकर्मक होती है। क्योंकि यहाँ पर ना तो कर्म के अनुसार लिखना है ना ही कर्ता के अनुसार लिखना है, तो यहाँ पर क्रिया हमेशा
क्या होगी, पुल्लिंग होगी, अकर्मक होगी और एक वचन होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन चीजें हमने यहाँ पर आपको क्लियर की थी। तो ये तो था रिवीजन, रिवाइज हमने किया, क्योंकि देखिए बच्चों को नहीं समझ आता कई बार कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। तो ये था वो रिवीजन जो हमने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था इसी का वाक्य परिवर्तन, सॉरी वाच्य परिवर्तन। अब वाच्य परिवर्तन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से आपको वाच्यों को परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हमने वाच्य परिवर्तन में यहाँ पर सीखा था कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। क्या सीखा था सबसे पहले हमने यहाँ पर, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो जिसमें हमने दो चीजें आपको बताई। पहले हमने कहा कि क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। अगर कर्मवाच्य से बनाना है तो क्या करना होगा, लिंग और वचन को कर्म के अनुसार बदलना होगा, क्योंकि उसे कर्मवाच्य बनाना है। तो जो भी, क्योंकि कृतवाच्य को बदलना है, पहले हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कृतवाच्य की अलग विशेषताएं हैं कि आपकी क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, यानी कि क्रिया के लिंग वचन जो होते हैं वो कर्ता के अनुसार होते हैं। लेकिन अगर आपको उसको कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें आपको क्या करना होगा, क्रिया के लिंग वचनों को कर्म के अनुसार लिखना होगा। और दूसरी चीज जो है, दूसरा पॉइंट जो है वो है कि कर्ता के बाद दो शब्दों का से और के द्वारा, से और के द्वारा को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा, ठीक है, ये क्या है आपका कृतवाच्य है, मैंने पत्र लिखा कृतवाच्य है। अब उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम लिखेंगे मुझसे पत्र लिखा गया। मैंने पत्र लिखा यानी कि कर्म हो गया, कृतवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है, मैंने पत्र लिखा। और इसी को अगर हम कर्मवाच्य में बदलें तो कर्म की प्रधानता हम यहाँ पर बताएंगे। तो जहां पर हम कहेंगे कि मेरे द्वारा या मुझसे, आप लिख सकते हैं मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। से, देखिए हमने दो चीजें यहाँ पर बताई हैं कि क्या जोड़ा जाता है, कर्ता के बाद से या फिर के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मुझसे, मुझ मतलब क्या हो गया, कर्ता, से जोड़ दिया, मुझसे पत्र लिखा जाता है। या फिर हम लिखेंगे मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, तो ये है आपका किस तरह से कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है। अगला यहाँ पर उदाहरण दिया था, वह दिन में दूध पीता है और उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है, इस तरह से चेंज किए थे। तीसरा उदाहरण था रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। सुधा गा रही है तो सुधा के द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, सुधा गीत गा रही है और सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। तो इस तरह से ये हमने चेंज किया था कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। और इसकी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर की थी आप सभी को। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था वो था कृतवाच्य से भाववाच्य। ठीक है, अब कृतवाच्य से भाववाच्य किस तरह से बनाया जाता है वो हमने पढ़ना था। इसमें भी आपके यहाँ पर 3 पॉइंट थे और उन पॉइंट्स को आपने समझना। पहले आपको विशेषताएं समझ लेनी है और उसी के बाद आप परिवर्तित कर पाएंगे वाच्यों को। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें इसकी भी एक आपकी विशेषता है कि कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। और दूसरा है, हमने यहाँ पर भाववाच्य की कुछ विशेषताएं बताई थी, जिसमें हमने कहा था क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग ही रहेगी। हमने क्या कहा, क्रिया सदैव अकर्मक एक वचन और पुल्लिंग रहेगी। 3 चीजें यहाँ पर बताई थी भाववाच्य के उदाहरण में। भाववाच्य का एग्जाम्पल देते हुए 3 जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी वो थी कि क्रिया सदैव अकर्मक एक वचन और पुल्लिंग ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन
और अन्य पुरुष में किया जाता है। ठीक है, एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर नकारात्मक रूप में किया जाता है, यानी कि भाव का प्रयोग, जो भाववाच्य होते हैं वो ज्यादातर, जैसे मैंने फिर से बता रही हूँ कि उनका प्रयोग ज्यादातर नकारात्मक रूप से, यानी कि ये निषेधार्थक, यानी कि जो ये होते हैं भाववाच्य, ये ज्यादातर निषेधार्थक होते हैं, यानी कि निषेध प्रकट करने वाले, नहीं बोलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा हिरण दौड़ता है, तो हिरण से दौड़ा जाता है। पक्षी रात को सोते हैं, पक्षियों से रात को सोया जाता है। वह नहीं सोता, तो उससे सोया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो सब भाववाच्य के हैं। तो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए आपको कर्ता के साथ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हिरण दौड़ता है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है? हिरण है। कर्ता कौन है? हिरण है। तो क्योंकि ये कृतवाच्य है, लेकिन इसको जब हम भाववाच्य में बदलेंगे, तो भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के बाद हमें से लगाना होता है, और फिर हम लिखेंगे दौड़ा जाता है। हमने यहाँ पर एक और चीज बताई थी कि जो मुख्य धातु होती है, मुख्य धातु में आ या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मुख्य धातु होती है उसमें आ अथवा या जोड़ दिया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कि मुख्य धातु में, अब मुख्य धातु क्या है? जैसे हमने कहा हिरण से दौड़ा, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये होगा मुख्य धातु दौड़। ठीक है, जो मूल धातु होती है, मूल धातु में क्या होता है? आ या जोड़ दिया जाता है। तो मूल धातु है दौड़, जैसे चल, खा, जा, नहा, गा, सो। ठीक है, अब इनमें आ या जोड़ दिया जाता है, जैसे हिरण से दौड़ा, आ, हिरण से दौड़ा जाता है। ठीक है, हिरण से दौड़ा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, पक्षी रात को सोते हैं, पक्षी रात को सोते हैं। तो इसमें मुख्य धातु क्या है? सो। इसमें मुख्य धातु क्या है? सो है। तो मुख्य धातु के साथ क्या करते हैं? आ या जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? सोया। पक्षियों से रात को सोया जाता है, पक्षियों से रात को सोया जाता है। तो सो या। ठीक है, और ये तो था आपका जो मुख्य धातु में आ या जोड़ देते हैं। और उसके बाद देखिए, उससे पहले हमने क्या बताया था कि यहाँ पर हमने जो करता है उसके बाद हमने से का प्रयोग किया है। ठीक है, भाववाच्य का प्रयोग जो है नकारात्मक रूप से ज्यादा किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि उससे चला नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं? भाववाच्य हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत ही जरूरी जो चीजें पढ़ी है, सबसे ज्यादा जरूरी वो आपकी है कि किस तरह से यहाँ पर हम वाच्यों को परिवर्तित करेंगे, किस तरह से हम कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, और किस तरह से हम आगे चीजें क्लियर करेंगे। तो ये यहाँ पर आपके 2 पॉइंट हैं, ये आप याद रखेंगे। देखिए, इसको मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से बाद में आपको याद रहे। देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट, मुख्य धातु, ठीक है, के साथ आ अथवा या, ठीक है, लिखेंगे जोड़ दिया जाता है। मुख्य धातु के साथ आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे, ये पॉइंट्स ही आपने याद रखने हैं। इसी से आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे।
अब देखिए वाच्यों की पहचान, ये यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि वाच्यों की पहचान आप कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी आपको ना एग्जाम में आएगा तो आपको आएगा कि निम्नलिखित वाच्य का भेद बताकर वाच्य परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो अब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, यानी कि एक वाक्य आपको दिया होगा और उसके ब्रैकेट में आपको बगल में लिखा होगा कि इसको भाववाच्य में, ठीक है, भाववाच्य में बदलना है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये कौन सा वाच्य है भाई। ठीक है, आपको जानना है कि ये कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है, तभी तो आप उसको भाववाच्य में बदल पाएंगे। ठीक है, तो वाच्यों की पहचान कैसे करेंगे, आप किसी भी वाच्य को पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा वाच्य है और फिर इसमें क्या क्या तरह के हमने चेंज करने हैं और कैसे इसको हमने भाववाच्य बनाना है। ठीक है, फिर वैसे ही अगला सेंटेंस आपको दिया होगा, फिर अगले उसके ब्रैकेट में लिखा होगा कर्मवाच्य। ठीक है, फिर से आपको सबसे पहले इन वाक्यों का भेद बताना होगा और उसको आपने चेंज करना होगा फिर जो आपको कर्मवाच्य या कृतवाच्य जो भी आपको वहां पर दिया होगा। ठीक है, तो वाच्यों की पहचान। अब देखिए कृतवाच्य की पहचान आप कैसे करेंगे। जो कृतवाच्य होता है यानी कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है वह उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। सबसे पहले पहचान के लिए आप देखेंगे कर्ता, कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कर्ता यानी कि काम करने वाला व्यक्ति। तो कर्ता जो होता है वो बिना विभक्ति के होता है, बिना विभक्ति यानी कि जो कर्ता कारक की विभक्ति। ठीक है, जैसे कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने। ठीक है, तो कर्ता कारक जो है यहाँ पर कर्ता कारक जो है वो बिना विभक्ति के होता है, यानी कि यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति नहीं लगी हुई होती है। लेकिन जहां भी कहीं कहीं पर जहां पर लगी होती है वहां पर कौन सी विभक्ति लगी होती है, ने की विभक्ति लगी होती है। पहले तो बिना विभक्ति के होता है कर्ता कारक, लेकिन कहीं कहीं पे अगर विभक्ति लगी हुई होती है तो वो क्या होती है, बिना विभक्त क्या होती है, ने होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने देखना है कि कर्ता बिना विभक्ति, जैसे हमने यहाँ पर कहा, देखिए साफ साफ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, करीम पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर हमने ऐसा नहीं कहा कि करीम ने पतंग उड़ाई या करीम ने पतंग उड़ा रहा है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो ये हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्ता कारक होता है वो बिना विभक्ति के होता है, ये इसकी एक पहचान है। तो ये आपका क्या है, कृतवाच्य है। ठीक है, जहां पर कर्ता कारक की विभक्ति नहीं होती है वो आपका कृतवाच्य होता है। क्लियर हुआ आप सभी को। तो इस तरह से कृतवाच्य की पहचान, और उसके बाद आपका यहाँ पर कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य की पहचान के लिए क्या करेंगे, कर्मवाच्य की पहचान के लिए बहुत सारी चीजें देखनी है। कर्ता के साथ आपका से लगा होगा, के द्वारा लगा होगा, इन दोनों में से एक आपकी विभक्ति वहां पर लगी होगी। ठीक है, जो मुख्य क्रिया होगी वो हमेशा सकर्मक होगी क्योंकि यह कर्मवाच्य है। सकर्मक इसलिए होगी क्योंकि जहां पर कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक होता है। ठीक है, तो उसके साथ जाना क्रिया का जो वचन है वो लिंग वचन कालानुसार रूप से जुड़ा होगा। ठीक है, जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होगी, जैसे रामू से पत्र लिखा गया। ठीक है, रामू से पत्र लिखा गया। तो देखिए आज हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें इस टॉपिक की डिस्कस की है और एक तरह से पूरा का पूरा टॉपिक जो है रिवाइज हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आप कुछ सेंटेंस खुद से लिख कर लाएंगे, ये आपका होमवर्क है कि किस तरह से आप कृतवाच्य की पहचान करेंगे, किस तरह से आप कर्मवाच्य की पहचान करेंगे और किस तरह से आप भाववाच्य की पहचान करेंगे। तो कुछ इस तरह की पॉइंट्स आप बनाकर लाएं घर से, ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।